बिहार के मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार हैं तो जेडीयू के अध्यक्ष संजय झा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पटना में बाहर है, कितना है नहीं है, आज संजय जी से ही पूछेंगे। संजय जी आइए। अब देखिए, हम भावी पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि एक बार जेपी के आंदोलन से निकले हुए बड़े बड़े नेता, उसमें नीतीश कुमार लगातार 20 साल सीएम है, जेडीयू की कमान आपके हाथ में है। किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस बार नीतीश जी फिर से कमान संभालेंगे, क्या होगा, क्या इतने और 5 साल 25 साल के, मतलब लोगों के मन में कई सवाल हैं। नहीं, उनका कमिटमेंट बिहार के लोगों के प्रति है। अब 20 साल का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहना आसान है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में आकर के जैसा लेगेसी उनको मिला था, जहां से वो काम करना शुरू किए, भूलना नहीं चाहिए। वो क्या इनहेरिट किए, वो कोई महाराष्ट्र गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे कि चीजें सेट हैं और आपको आकर के उस पर काम शुरू करना है। ये तो स्टेट बिल्कुल खाई हो गया था, और वहां से उस स्टेट को, जिसमें आप देख रहे हैं इतना डायनेमिक्स इस स्टेट में था, उसमें आकर के काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे। पटना जैसे शहर में आप नहीं निकल सकती थी 5-6 बजे के बाद। ये सब ट्रुथ है, जो सामने वाले को खराब लगता है बोलिए तो ये तो सच्चाई है ना। जिस रोड पे ये लोग घूम रहे हैं, अपना सरकार होता यात्रा निकाले हुए है ना, तो हमको नहीं लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा चल हाँ, रही है। वो अधिकार यात्रा में अपनी सरकार में वो एक दिन में शायद पटना से दरभंगा या मधुबनी नहीं पहुंच पाते। आज जो पूरा बिहार उस गाड़ी में अब बाइक पे घूम रहे हैं, वो इसलिए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वन ऑफ द बेस्ट रोड बना दिया पूरे बिहार में, इसलिए ना बाइक पे चल रहे हैं। कहाँ चल पाते अपने सरकार में? नहीं चल पाते। ये आपका बस दिखाते हैं, आपका जो निश्चय रथ है आपका, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अब रोजगार का मुद्दा तो आरजेडी भी उठा रही है। तेजस्वी जी कहते हैं हम डेप्यूटी थे तो हमने नौकरियां दी। अब कोई भी स्टेट में आप भी जानती है, बक स्टॉप ऑन चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री ही कोई फैसला लेता है, फाइनल जो कोई तय होता है। और ये रोजगार नीतीश कुमार जी आज से नहीं दे रहे हैं, जब से सरकार बनी उस समय से रोजगार दे रहे हैं। इतने बड़े टीचर का उन्होंने बहाली किया, जब 2005 में 6 में उन्होंने इतने सारे टीचर को लेकर के आए, या रेगुलर वो काम करते रहे रोजगार पर। आज जाकर के उसका एक रिजल्ट आया है। आपको पता है, देश में सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाएं बिहार में। अब ये कोई कहे कि हम इतना, अगर ये समझ था तो सरकार तो चलाए ही 15 साल इन्होंने, तो बताना चाहिए ना क्या रोजगार दिया, क्या रोड बनाए, क्या बिजली की स्थिति थी। कभी उस सरकार का चर्चा काम का नहीं करेंगे। इसमें जो नीतीश कुमार जी ने थोड़ा मौका दे दिया, जिसमें कुछ नहीं किए, अब वही वजह था टूटने का भी, कि नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई पूरा जो मेरा किया हुआ काम है तो बनाने में हमको तो सालों लग गए, इन लोग के साथ रहने में, अंडू करने में, लोग 2 साल में सब खत्म कर देगा। तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार जी 20 साल में, लोग कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के प्रति है कि नहीं है। सच्चाई ये है कि यही मैं भी जानना चाहती हूँ। प्रो इनकम्बेंसी है। 20 साल के बाद भी बिहार के जनता को लगता है, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को काम करते देखा। नीतीश जी की तबीयत को लेकर बहुत सारे प्रश्न एक तो उठ रहे हैं आजकल। कई लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू नहीं तो जेडीयू से कौन, तो क्या फिर आप सीएम बनेंगे? नहीं। नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, वही सीएम वो तो हो रहा है। नहीं, वही सीएम बनेंगे बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह उन्होंने, और उन्हीं पर लोगों का भरोसा है। 5 साल के बाद क्या होगा, वो आगे का उस समय क्या सिचुएशन होगा। उनके बेटे आएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, ये पार्टी का व्यू नहीं है। ये नीतीश कुमार के बेटे पर संजय झा जी, पार्टी अध्यक्ष, व्यक्तिगत व्यू दे रहे हैं। क्या व्यू है? आगे आना है, नहीं आना। और आज तक उन्होंने कभी किसी को, परिवार से 20 साल यहाँ रहे और उससे पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि उनके परिवार के दूर दूर से भी कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी अलाउ किया इस चीज को। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत समझदार लड़का है, आने वाले समय में निश्चित रूप से थोड़ा उसको पार्टी में समय देना चाहिए। उनको पार्टी में समय देना चाहिए, मुझे ये लगता है। और आपकी नीतीश बाबू से बात ही नहीं हुई? नहीं, इस पर अरे इतने आप करीब नहीं है, सुबह शाम उठना बैठना। कहा ना, उनका व्यू बिल्कुल इस सबसे अलग रहा है। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, आप बोलेंगे तो क्यों नहीं आएंगे नीतीश बाबू के बेटे? अगर वो चाहते, इतना दिन से मुख्यमंत्री है, तो
हो ही जाता, कोई इशू तो नहीं था। हमेशा सुबुगाहट होती है, जेडीयू दफ्तर में उनकी तस्वीरें लग गई थी नीतीश जी के बेटे की। नहीं, वो तो पार्टी में बहुत लोग जो नीतीश जी के चाहने वाले हैं वो लगा देता है, लेकिन अल्टीमेटली आना नहीं आना वो नीतीश जी को तय करना है, वही तय बेटे क्या चाहते हैं? वो तो चाहते होंगे आना। नहीं, बेटा तो पढ़ा लिखा समझदार है, चीजों को फॉलो करने वाला है, चीजों को फॉलो करता है, अवेयर है चीजों से बिहार को लेकर के, और अगर आकर के पार्टी को मजबूत करने में कोई रोल प्ले करता है तो आना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको? नहीं, मैंने कहा कोई भी ये फैसला जो है, अब तो चुनाव माथे पर है ना। लड़ने उड़ने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी फैसला नीतीश जी करेंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाया हुआ ये पार्टी है। तो संजय झा क्यों नहीं? नीतीश कुमार के बेटे क्यों? नहीं, ये तो सब लोगों को मिल तो करके अच्छा ही, नहीं, सब लोगों को मिल करके ही पार्टी चलती है, लेकिन उनका इतना बड़ा लेगेसी है और काम है, मैंने कहा मेरा पर्सनल व्यू है, तो निश्चित रूप से और स्वाभाविक है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लड़के को राजनीति आने वाले समय में जरूर, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि लेकिन आना चाहिए। तेजस्वी जी दो ही चीज पर टारगेट कर रहे हैं, एक तो नीतीश बाबू की तबीयत खराब और दूसरा कह रहे हैं कि अब ये पार्टी टूट जाएगी, ये तो बीजेपी हो जाएगी ये पार्टी। एक सेकंड, क्या पार्टी के टूटने का डर आपको सता रहा है, इसीलिए निशांत कुमार को आप बतौर पार्टी अध्यक्ष सोचते हैं कि उनको ले आएंगे तो उनके नाम पर, नीतीश के नाम पर पार्टी जुटी रहेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है उसका इतना बड़ा उन्होंने कुनबा खड़ा कर दिया है, ये साधारण नहीं है ऊपर से नीचे तक कि कोई पार्टी ऐसे ही आई और खत्म हो गई या पार्टी चली गई। इस जीवन में जो नेता ये बात बोल रहे हैं, इसका 1% भी उनकी पार्टी बिहार के लिए की रहती, कुछ बोलते तो समझ में आता। जीवन खपा दिया नीतीश कुमार ने इस बिहार को बनाने के लिए। जंगल राज पर आप लोग अटैक करते हैं, अब हाल में जितने मामले हुए, आपके पुलिस चीफ कहते हैं कि किसान और खेती से उसको जोड़ते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर तो एक हमेशा से, अगर अभी भी पिछले महीने का अगर आप देख लें तो उसी मुद्दे पर आप भी घिर रहे थे, फिर आप उस जंगल राज जो कहे ना उसका कौन सुनेगा? देखिए, मैं दिल्ली में देखता हूं, एक एमपी का चेन स्नैच करके चला गया। क्राइम तो दुनिया में कोई कहेगा राम राज आ जाएगा, संभव नहीं है, लेकिन बिहार में अगर पिछले 3 महीने का क्राइम रिकॉर्ड लेके देखिए, जो हाईलाइटेड रहा, न्यूज में रहा, उस सारे केस को, 4-5 केस को एग्जाम्पल बना के देखिए कि इंडिविजुअल आपस का झगड़ा और 48 घंटे में केस क्रैक हो गया। कोई ऐसा केस नहीं है जो क्रैक नहीं हुआ और वो अंदर नहीं है या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में लेकिन घुस के सब मार दे रहे हैं और हॉस्पिटल का वीडियो दिख रहा है सर, वो कौन देखेगा? पकड़ा गया वो, अब वो जिसको मारा वो भी उसी बैकग्राउंड का आदमी था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन पकड़ा गया वो, और मुझे लगता है 48 घंटे में ही पकड़ा गया वो। ये घटना कहीं न कहीं क्राइम फ्री सोसाइटी तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल पैट्रनेज, किसी भी ऐसे एलिमेंट को इस सरकार ने 20 साल में नहीं दिया। अब वोट चोरी पर आते हैं, अगला मुद्दा जो सबसे बड़ा विपक्ष उठा रहा है आपके खिलाफ, वो वोट चोरी का है। तो उनका तो ये आरोप है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। तो ये वोट चोरी में अगर ऐसा है, आपके भी वोटर्स हो रहे हैं, नहीं ऐसा है, हाँ। ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं जो लोग घूम रहे हैं, माने बिहारी वोटर वोट चोरी कर रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो माने जो चोरी करके उनको वोट दिया गया, 20 साल से मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको इतना सीट बिहार से मिला है, तो माने चोरी के वोट से मिला है क्या? मतलब बिहार के लोग जो इतना बड़ा संख्या में वोट दिया, वो वोट चोरी कर लिया, ये कहना क्या चाहते हैं? वो कह रहे कि एसआईआर से वोट चोरी होगी, जो एसआईआर अभी अच्छा, किए जा रहे हैं, ये जो अभी चल रहा है एसआईआर, उससे वोट चोरी होगी। हम लोग तो पूरा बिहार में घूम रहे हैं। हाँ। बिहार में आपको ये मुद्दा मिला? मैं पार्लियामेंट और दिल्ली के अलावा हाँ। जहां हो रहा है एसआईआर, वहां कोई मुद्दा नहीं है। अन्य प्रदेश में मुद्दा है जहां नहीं हो रहा है। बिहार के लोगों में एसआईआर मुद्दा नहीं है, एसआईआर हो रहा है। हाँ। बहुत अच्छा काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। हाँ। कम से कम जो मरे हुए लोग हैं इसी बिहार में, पहले ये लोग ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, भूलना नहीं चाहिए कि बूथ यहीं इसी बिहार में लूटा जाता था। पुराना देखिए आप रिकॉर्ड, वीडियो सब आपको मिल जाएगा, कैसे बूथ 10 बजे 11 बजे चुनाव खत्म हो जाता था,
कोई गरीब महिला वोट नहीं दे पाती थी इस बिहार में। ईवीएम आया तो यहाँ लोग वोट देना शुरू किए। अब आते हैं असल मुद्दे पे, घुसपैठिया। अब पीएम कह रहे हैं कि भाई घुसपैठिए यहाँ पर है, वो हमारे संसाधन ले रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो 20 साल से तो नीतीश जी है शासन में, ये घुसपैठिए को काहे घुसने दे रहे थे नीतीश जी? देखिए, कहीं अगर घुसपैठिया है बॉर्डर, इस देश में रहने का, वोट देने का अधिकार यहाँ के सिटीजन को है, जो नागरिक है इस देश का। अगर कोई बाहर से कहीं आया है और ये इन्फॉर्मेशन है, ये सब तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेंटर के पास ही होता है, तो अगर ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है, उस पर कोई कार्रवाई होती है तो कोई गलत नहीं, सही है बिल्कुल। अगला और आखिरी मुद्दा जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, सीट शेयरिंग। क्या चल रहा है मामला? मतलब देखिए, लोकसभा चुनाव में तो आप लोग एक सीट, मतलब छोटे भाई में एक सीट से ही सही, छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे और वो एक सीट ज्यादा आपसे बीजेपी लड़ी थी। विधानसभा में क्या होगा? क्योंकि देखिए सर, ये एक सच्चाई है कि 2010 मुझे लगता है कि आप लोगों का पीक था, उसके बाद से जेडीयू की सीटें घट रही है ना? तो फिर क्या होगा? सीट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा? नहीं, अभी नंबर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि बड़ा लंबा एसोसिएशन हम लोगों का रहा है। और जब चर्चा करने, अभी चर्चा भी नहीं शुरू हुई, जब चर्चा करने बैठेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। बड़ा भाई कौन रहेगा? नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं रहेगा इसमें। कोई जो हमारे जो 5 पार्टनर हैं सब बराबर ही हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नंबर क्या होगा जब हम लोग बैठेंगे उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे लोकसभा में पता नहीं चला आपको, हुआ और हम लोगों ने एक जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया कि कितना सीट लड़ रहा है और कौन कौन क्या सीट लड़ रहे हैं। ऐसे ही इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एनडीए नंबर भी अनाउंस करेगी और कौन कौन सीट लड़ रहा है वो भी अनाउंस। ये चिराग पासवान वगैरह सब हैंडल हो जाएगा? बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। संजय झा जी, जेडीयू के अध्यक्ष, जिन्होंने हमसे पूरी बातचीत की और चुनाव को लेकर, और सबसे बड़ी खबर तो मुझे लगता है आपने यही दी कि आपकी पर्सनल चाहत है कि निशांत कुमार जो है वो पॉलिटिक्स में आए और जेडीयू में शामिल हो। चुनाव लड़ने पर आप कुछ नहीं कह रहे? नहीं, कहा ना, तो जो भी फैसला है वो नीतीश नीतीश जी को लेना है।